इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे पसंद करने की? चलो ठीक है, कर लिया पसंद। हाँ हूँ मैं खूबसूरत, प्यारी भी हूँ, किसी भी लड़के का मुझ पे दिल आ सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि तुम अपनी अम्मी को बोलोगे कि मेरा रिश्ता लेकर जाएं? अच्छा तुम मेरी कजन हो तो इसमें इतनी नाराज होने वाली कौन सी बात है? और बड़े अब्बू तो कह रहे थे कि तुमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। गलत फहमी हुई थी। अब्बू गए थे चाचू को इनकार करने और हर चाचू ने अब्बू की बात ही नहीं सुनी, इसलिए तुम सब ने उस गलत फहमी को हाँ समझ लिया। इसलिए मैंने खुद सोचा कि मुझे खुद आना चाहिए तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए। मैं रमशा तुमसे शादी नहीं करना चाहती, सुना? और खुद को देखा है तुमने कभी? हाँ देखा है खुद को? कितने अजीब से तुम लगते हो। अलिफ बे भी नहीं आता तुम्हें पढ़ाई का, अनपढ़ कहीं के। मैट्रिक पास कर लेने से ना कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे शादी करेगी? बस अपना मुंह नो बंद रखो, क्योंकि जब तुम बोलते हो ना तो मेरे कानों में सुइयां चुभती हैं। कभी अच्छे घर के लड़कों को देखोगे ना तो पता चलेगा कि क्या तरीका होता है बोलने का, क्या तरीका होता है बैठने का। आए पड़े मुझसे शादी करोगे? अच्छा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। आज मैंने तुम्हें अकेले में तुम्हारी औकात याद दिलाई है। आइंदा अगर तुमने मोहब्बत का नाम भी लिया ना तो सबके सामने ऐसा जलील करूंगी कि जिंदगी भर याद रखो। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में आ सकती है मिस्टर शानी, हकीकत में तुम्हारी जिंदगी में नहीं। ये बात अपने कानों में खोल के बिठा लो। उफ, गजब की बेइज्जती हो गई है। तो पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की होने के बावजूद इस लड़की ने इतनी बेइज्जती कर दी इस लड़के की। यही बात ये अच्छे अल्फाजों में भी तो इसे समझा सकती थी। फर्क पता है क्या है? लड़की है तो खूबसूरत, लेकिन उसकी जबान से निकले अल्फाज उसकी खूबसूरती पर एक दाग सा लगा रहे हैं। यही वजह है उसे बार बार खुद को अपने मुंह से खूबसूरत बताना पड़ रहा है। और वही लड़का जिस तरह से इसकी बात को बर्दाश्त कर रहा है और बेइज्जती का जवाब इज्जत से दे रहा है, वो अल्फाज उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रहे हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस दौर में हर बंदा एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर चाहता है, और मैं अगर अपनी बात करूं तो शायद मैं खुद भी यही चाहूंगा। लेकिन यह बात है समझने की। सपोज करें आपकी बहुत एफर्ट्स करने, रोने, गिड़गिड़ाने, इतना बेइज्जत होने के बाद आपको एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिल जाता है और आपकी उससे शादी भी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं ये खूबसूरती सिर्फ 4 दिन जिंदा रहने वाली है। एक दूसरे को जी भर के जितना देख सकते थे आपने देख लिया, और अब बात आती है निभाने की, कुर्बानियां देने की, कि किस में कितना ज़र्फ है वो दिखाने की, बर्दाश्त करने की, नखरों को, ईगो को हमेशा के लिए भूल जाने की, आप अंदर से कितना खूबसूरत हैं सामने वाले को ये शो कराने की। और 90% रिश्ते यहाँ फेल हो जाते हैं। फिर यही खूबसूरती आपको बदसूरती में चेंज होती नजर आती है, क्योंकि इस रिश्ते को चलाने में सिर्फ आप ही अकेले होते हैं जो इसे धक्का लगा रहे होते हैं, और आपकी औकात किसी कुत्ते से कम नहीं होती। कोशिश करें रिश्ता बनाते हुए खूबसूरती के साथ साथ इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखिए कि सामने वाला पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन एक समझदार इंसान जरूर होना चाहिए, जो अपनी जुबान से अल्फाजों को बाहर निकालते हुए 10 बार सोचे कि इसका सामने वाले पर कैसा असर पड़ेगा। और यकीन जानिए ऐसा बंदा कभी आपको बेइज्जत नहीं करेगा। ऐसा बंदा खुद की इज्जत करना जानता होगा, अपने अल्फाजों की इज्जत करना जानता होगा, और जो खुद की इतनी इज्जत करता होगा वही तो आपकी इज्जत करेगा। अब आप कहेंगे जो लोग खूबसूरत नहीं वो कहाँ जाएं? हालांकि वो तो दिल के अच्छे होते हैं। तो मैं ये भी बताता चलूं कि दिल का अच्छा होना खूबसूरत होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करता। सारी बात सोच और समझदारी की है, एक एहसास की है, वफा की है, आपकी नीयत को साफ रखने की है, खुद की नज़र में खुद की इज्जत बनाए रखने की है। और जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप खूबसूरत हो या ना हो, आप सामने वाले की नज़र में खूबसूरत बन ही जाते हैं। और हाँ, मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक दिल का खूबसूरत इंसान वही होगा जिसे अपनी खूबसूरती का अंदाजा नहीं होगा।